इज बिटकॉइन बाउंड टू फेल? ये सवाल उन सब के मन में है जिन के पास बिटकॉइंस की इन्वेस्टमेंट उन्होंने पोर्टफोलियो में रखी हुई है, और ख़ास तौर पे उनके मन में भी है जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिटकॉइन को इस टाइम केवल एक चैलेंज नहीं, मल्टीपल फ्रंट से चैलेंज आ रहा है, चाहे वो कंपटीशन वाले कॉइन्स हो, या फिर वो एक नेगेटिव पब्लिसिटी हो, या फिर एक साल का रिटर्न हो जो कि एक्सपेक्टेशन के मुकाबले नहीं आया। तो इन्हीं सवालों का जवाब इस वीडियो में तलाशेंगे। क्या यहाँ से प्राइस और नीचे जा सकता है, उसका जवाब भी तलाशेंगे, क्योंकि इसका जो माहौल है काफ़ी नेगेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस टाइम बिटकॉइन के लिए जो एटमॉस्फेयर बन रहा है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला बन रहा है। पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन थी, काफ़ी सक्सेसफुल हुई, लोगों ने एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट कमाए, लोग बिलियनर बन गए। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो कंपटीशन खड़ा हो गया है, दैट इज़ डोजी कॉइन, एंड काफ़ी सारी मीडिया इसको कवर कर रही है, बिकॉज इलॉन मस्क इसको बहुत पब्लिसाइज कर रहे हैं। अपनी हर मीडिया आप बोल सकते हैं इंटरेक्शन में वो डोजी कॉइन को की बात करते हैं, विच बिकम्स ए टॉकिंग पॉइंट। और कहीं ना कहीं जितने ज़्यादा लोगों को पता होगा व्हाट इज़ डोजी कॉइन, मोर पीपल विल बाय इट। और ये हमने इसकी जो रिटर्न भी है उसमें भी झलकता हुआ दिखाई दिया कि डोजी कॉइन की पॉपुलैरिटी उसके प्राइस पे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है। बट क्या डोजी कॉइन एक रिस्की कॉइन है? इलॉन मस्क इसको इतना क्यों प्रमोट कर रहे हैं? और भी मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो डोजी कॉइन कहीं पे भी नहीं टिकता। ट्वीट आना इलॉन मस्क की तरफ से कि डोजी कॉइन इज़ द पीपल्स क्रिप्टो, मीडिया अट्रैक्शन गेन करते हैं। आई डोंट नो इफ दिस इज़ अ फेक पिक्चर और ए रियल पिक्चर, बट इस तरीके की पिक्चर्स इंटरनेट पे इस टाइम फ्लोट हो रही है कि इलॉन मस्क ने ट्वीट किया है कि ये होना ही होना तय है, इनेविटेबल है ये, कि डोजी कॉइन वर्ल्ड की जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसको टेक ओवर कर लेगा। एक और इन्होंने कुछ टाइम पहले ट्वीट किया था कि डू यू वांट टेस्ला टू एक्सेप्ट डोजी कॉइन? आई फर्स्ट ऑफ ऑल होप दैट एवरीबडी नोज दैट ही ओन्स टेस्ला, ही ऑल्सो ओन्स स्पेसएक्स। तो टेस्ला की गाड़ियाँ ये फ़िलहाल कुछ टाइम पहले तक बिटकॉइन को एक्सेप्ट करते थे अपनी गाड़ियाँ बेचने के लिए। तो इन्होंने कुछ टाइम पहले ये ट्वीट किया है कि अब हम बिटकॉइन को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, बट हम डोजी कॉइन को एक्सेप्ट करें कि नहीं करें, इसके ऊपर एक पोल लिया था इन्होंने, जिसमें 78% लोगों ने येस बोला। और जो लोग इलॉन मस्क को फॉलो करते हैं, आई एम श्योर दे हैव इन्वेस्टेड इन डोजी कॉइन, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो गोइंग हार्ड। कुछ दिनों पहले ये भी खबर आई है कि ही इज़ वर्किंग विद डोजी कॉइन टीम एंड मेकिंग इट्स टेक्नोलॉजी बेटर। और कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले टाइम पे ये बोल दें आप टेस्ला खरीद सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डोजी कॉइन। बिटकॉइन को इन्होंने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। उसका आर्ग्यूमेंट जो है दोस्तों, इस बड़े सवाल का जवाब एक ये भी है कि इस बिटकॉइन बाउंड टू फेल का जवाब कहीं ना कहीं इनकी इस ट्वीट में छुपा हुआ है कि टेस्ला विल नॉट बी सेलिंग एनी बिटकॉइन एज वी इंटेंड टू यूज इट फॉर ट्रांजेक्शन एज सून एज द माइनिंग, जो ट्रांजिशन है टू मोर सस्टेनेबल एनर्जी। जो माइनिंग होती है, जो दो लोग अगर बिटकॉइन खरीदते हैं बेचते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन को जो वैलिडेट करने का प्रोसेस है उसको माइनिंग कहा जाता है। उसमें बहुत बिजली खर्च होती है, और फिलहाल जो बिजली है वो फॉसिल फ्यूल को जला के बनती है। तो बोल रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा सस्टेनेबल या फिर आप बोल सकते हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से बनाई जाने लगेगी, तब माइनिंग और आप बोल सकते हैं रीजनेबल हो जाएगी। तो फिलहाल अगर कोई वैलिडेट कर रहा है एक क्रिप्टो करेंसी की या फिर एक बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन को, तो कहीं ना कहीं कोयला जल रहा है उसके लिए, विच इज़ नॉट गुड फॉर एटमॉस्फेयर। तो इस तरीके की बातें बिटकॉइंस के अगेंस्ट जा रही है, बिकॉज माइनिंग टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत सुपर कंप्यूटर, बहुत हार्डकोर प्रोसेसिंग यूज़ होती है उन ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए। तो बिटकॉइन जब से इन्होंने ट्वीट किया है कुछ दिनों पहले, बिटकॉइन में हमें क्रैश आता हुआ दिखाई दिया। तो जैसे बोला गया, यूजिंग टू मच ऑफ पावर टू माइन। देखिए, मैंने अभी ये भी बोला कि जो डोजी कॉइन है मार्केट कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी नहीं टिकता इन फ्रंट ऑफ द लीडिंग क्रिप्टो करेंसीज। सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप के हिसाब से आपकी बिटकॉइन ही है। 1 ट्रिलियन मार्केट कैप था, अब थोड़ा सा कम हो गया है, वो 930 बिलियन। उसके बाद इथेरियम है और भी बाकी सारे क्रिप्टो करेंसीज, इसमें डोजी कॉइन कहीं पे भी नहीं आता। बट जब भी आप क्रिप्टो करेंसीज की आजकल बात कर रहे हैं तो उसमें डोजी कॉइन का बहुत जिक्र आ रहा है। ये देखिए, पिछले 1 साल में अगर बिटकॉइन की बात करें तो उसने बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। अगर एग्जैक्टली नंबर्स की बात करें तो लगभग 70% के रिटर्न दिए हैं, जो कि लोग कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से भी कमाने की कोशिश करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसीज में लोग एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स देखते हैं।
हालांकि अगर बिटकॉइन की बात करें तो बहुत अच्छे लेवल्स इसने दिखाए हैं पिछले एक साल में, बट अगर मैं इसको डोजी कॉइन से कंपेयर करता हूँ, ये डोजी कॉइन का चार्ट है, आप देखिए 11,000% के आसपास रिटर्न इसने दिए हैं पिछले एक साल में। कहाँ 11,000% और कहाँ 70%। तो कहीं ना कहीं ये जो फिलॉसफी है कि ज़्यादा पैसा कहाँ बनेगा, दैट इज़ प्रमोटिंग डोजी कॉइन। और वाई इलॉन मस्क इज़ बिहाइंड डोजी कॉइन इज़ बिकॉज उनको लगता है कि इसको प्रमोट करने पे उनका भी ज़्यादा फ़ायदा है। आप कितना और ले जाओगे बिटकॉइन के ऊपर? $62,000 का ऑलमोस्ट पीक बनाने के बाद ये फिलहाल $50,000 के आसपास कहीं ना कहीं फ्लोट कर रहा है। डोजी कॉइन की अगर आप प्राइस सुनेंगे, $1 की प्राइस भी नहीं है ये। कहाँ वो $60,000 का टॉप कर चुका है, दिस इज़ नॉट इवन $1। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो डोज कॉइन में अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट खोल के डोज कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक डिस्क्लेमर मैं ज़रूर दे दूं कि क्रिप्टो करेंसीज अभी बहुत नई टेक्नोलॉजी है और इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिस्की है। इसके जो चार्ट हैं वो बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते रहते हैं। मैं आपको अपना अभी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। सो दोस्तों, ये आप देखिए, ये मेरा फ़िलहाल वजीरेक्स का आईडी है। इसमें वॉलेट्स में 22,000 रुपये। इसमें डोज कॉइन अगर आप देखें लगभग 6,000 रुपये के आसपास के डोज कॉइन है और इथेरियम लगभग 14,000 के आसपास के हैं। दोनों में ही अच्छे रिटर्न मिल चुके हैं। अब वैसे एक्सपोनेंशियल रिटर्न की बात नहीं कर सकते बिकॉज अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है। और ये आप देखिए मार्केट है, ये चेंज हुआ है। कुछ क्रिप्टो करेंसीज 27-14% चढ़ चुकी हैं पिछले एक दिन में और कुछ क्रिप्टो करेंसीज 10-8% गिर भी चुकी हैं। तो काफ़ी मार्केट फ्लक्चुएट करता है। वजीरेक्स पे जाके आप अपना आईडी खोल सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगेन आई एम सेइंग इट्स एक्सट्रीमली रिस्की बिकॉज चार्ट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। इट्स अनलाइक स्टॉक मार्केट। एक अच्छा स्विंग किसी भी चार्ट में 1 से 2 महीने में दिखाई देता है, बट इन केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी वो 24 घंटे में ही काफ़ी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट एक दिन के अंदर 50% कम भी हो सकती है और एक दिन के अंदर 50% बढ़ भी सकती है। बट एज एन एक्सपेरिमेंट आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। ट्राई इट विद ए मनी विच यू डोंट, आपको अगर वो खो जाती है पैसे 500-600 रुपये अगर आप के डूब भी जाते हैं तो उसमें आपको रिस्क ना हो, बट एटलीस्ट यू विल गेट टू नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन। और इसकी अपने आप को आदत बिल्कुल भी ना पड़ने दें। दैट इज़ व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू। इसको एज ए फ्यूचर आप बोल सकते हैं कि आपकी नज़र है क्या हो रहा है किस करेंसी में, क्योंकि 1-2 महीने जब आप नज़र रखेंगे कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी का क्या प्राइस है तो आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया होने लगेगा मार्केट का। अभी तो इट्स कम्प्लीटली ब्लैंक फॉर ऑलमोस्ट आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ पीपल। काफ़ी कम लोग हैं जिन्होंने अब ट्रैक रख रहे हैं कि किस क्रिप्टो करेंसी का क्या प्राइस है। सो दोस्तों, ये मैं वीडियो आपके लिए लाना चाहता था जिसमें हमने बात करी कि डोज कॉइन फिलहाल ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है और बिटकॉइन जो कि फादर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी उसमें छाई हुई है और प्राइसेस गिर गए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।